बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। FVN पर खुश आमदेद। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करूँगा और जो कि सबसे पहली खबर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि इमरान खान साहब ने की है। नाज़रीन, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने मैं ना मानूं वाला हाल रखा है कि कान चिट्टाइए, उनके नज़दीक काम काला हो ही नहीं सकता। और भाई खुदा के बंदे, सबसे पहले कौमती सलामती के 2 इजलास हो चुके हैं। पहला कौमती सलामती का इजलास हुआ जिसमें मसूफ खुद भी बैठे हुए थे और उनके अपने मेम्बरान भी बैठे हुए थे, और उसके बाद जब ये चीज़ साबित हो चुकी कि साजिश कहीं नहीं नज़र आई, तो फिर मजबूरी में ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि कहीं पे कोई साजिश का लफ्ज़ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे खान साहब फिर ने माने, कान चिट्टा है। चलें जी, दोबारा से जो है सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सफ़ीर अंसर मजीद को शामिल, एक किस्म का शामिल तफ्तीश किया गया। सफ़ीर साहब को, अंसर मजीद साहब को शामिल तफ्तीश किया गया और उस इजलास में चारों चीफ बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, दीगर मेम्बरान बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने पूरी डिटेल के साथ अंसर मजीद सफ़ीर ने ये बताया कि ये अल्फाज मेरे नहीं लिखे हुए, कहीं पे साजिश का चक्कर नहीं है, कहीं पे ये मेरे अल्फाज की में तब्दीली लाई गई है। तब्दीली कैसे लाई गई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ारत ख़ारजा में मेरे इन अल्फाजों में मुख्तलिफ अल्फाज ऐड किए गए जिसमें कि ये चीज़ साबित होकर साजिश हुई है। जबकि जो मेरा लेटर था, मेरा ख़त था, मेरी केबल थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। लेकिन खान साहब कान चिट्टा है। अब वहाँ पे बंदा क्या करे? मेरा ख्याल है, मेरी राय में, कि ये होना चाहिए कि नून लीग वालों को भी ये मान लेना चाहिए कि जिस तरह के खान साहब अब ये सुप्रीम कोर्ट पर डाले कि ये इसका जो फैसला है, इसकी जो दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में नाज़रीन के लिए कि तफ्तीश करवाई जाए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और वहाँ पे इसकी एक तफ्तीश कराई जाए। पंजाबी में मैं आसान अल्फाज में कह देता हूँ। नून लीग वाले को भी ये चीज़ मान लेनी चाहिए, और लेकिन इस दफ़ा टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इस तरह नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक बड़े स्टाम्प, एक जो कह लें कि एक सरकारी लिहाज से सबसे बड़ा एक स्टाम्प है, जैसा कि 1200 रुपये वाला, या हो सकता है कि कोई अदलिया के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई इस तरह का स्टाम्प हो, एग्रीमेंट करें कि अगर ये चीज़ साबित नहीं होती अदम एतमाद के हवाले से कि साजिश नहीं हुई, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ, तो उस पर खान साहब को और उनकी पूरी पार्टी को सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा और PTI को ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, खान साहब आप भी देखें, आपको भी मानना पड़ेगा, अगर ये चीज़ कहीं भी साबित हो जाती है कि साजिश हुई है, फिर शरीफ बरादरान पे पाबंदी लग जानी चाहिए। मतलब दोनों पार्टियां इस बात पे इत्फाक करें जो कि ये चीज़ नहीं हुई। बार बार खान साहब अपना एक ही बयानिया लेके चल रहे हैं। यार, मेरे PTI के जो भाई हैं उनको समझ शायद नहीं आ रही कि यह लेटर आता है, खान साहब हवा में लेटर आता है, लेटर से पहले उन्होंने 2 या 3 जलसों में ये बात कही है कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई। मैं तो दुआ करता था कि अदम एतमाद आ जाए, लेकिन अदम एतमाद आ गई, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली। खान साहब, नाज़रीन आपको याद है, गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, PTI के भाइयों, गुस्सा नहीं करना, मतलब आपके सामने है ना। ये खान साहब ने जलसों में बार बार हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली है, अदम एतमाद आई है। और फिर फवाद चौधरी साहब और दीगर मेम्बरान साहब, इनके मिनिस्टर साहिबान कितनी दिलेरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शो में आके कहते थे कि अगर हिम्मत है तो अदम एतमाद ला के दिखाओ। कल क्यों लानी है, आज ही अदम एतमाद ला के दिखाओ।
भाई अदम एतमाद आ गई। जब अदम एतमाद आ गई और उनको पुख्ता और पक्का यकीन हो गया कि इत्तेहादी भी इनका साथ छोड़ चुके हैं, इनके अपने अरकान भी मुनरफ हो चुके हैं, पार्टी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, खान साहब की बातों से तंग आ चुके हैं, जब इन्हें 100% श्योर हो गया कि ये इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो इन्होंने जनाब खान साहब ने हवा में लेटर लहरा दिया, जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, कर ले बात। भाई साजिश पहले कहाँ थे? जब आप दुआ मांग रहे थे उस वक्त साजिश कहाँ थी? 7 तारीख को बकौल आपके के लेटर आया, 15 को आप जलसा कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी जलसे हुए हैं आपने दुआएं करके ये अदम एतमाद मंगवाई है। आसान से लफ्ज़ों में मेरे भाइयों को, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ जानी चाहिए कि जो आदमी दुआ करके अदम एतमाद मांग रहा है तो उस वक्त साजिश नहीं थी, कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी इनको। तो नाज़रीन हंसी भी आती है, यकीन करें खान साहब ना करें ऐसे, और ये कंडीशन रख के कि अगर ये चीज़ साबित नहीं होती है, लास्ट और फाइनल अगर ये चीज़ साबित नहीं होती, आप और आपकी पार्टी ताहियात नाहल हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह नून लीग वाले 100% श्योर है कि ये साजिश हुई ही नहीं। ठीक है, वो भी मान लेंगे इस बात पे, लेकिन इस दफ़ा मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से और दीगर अदारों से, सुप्रीम कोर्ट से ये मेरी अपील है कि इस दफ़ा खान साहब को खाली नहीं, उनसे कंडीशन लिखवा के साइन करवा के किसी बड़े स्टाम्प पे कि अगर ये चीज़ साबित नहीं हुई तो आप ताहियात नाअहल हो जाएगी। और मैं 100% श्योर से कहता हूँ कि खान साहब भाग जाएंगे, इस बात से खान साहब भाग जाएंगे। जैसा कि नाज़रीन ये दूसरी खबर पे चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन को क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इनकी पसंदीदा शख्सियत थी, शेख रशीद साहब ने लेटर लिख के इनकी सिफारिश की थी, लेकिन अब ये जो 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस लटका हुआ है, 9 वकील चेंज हुए हैं नाजरीन, 9 वकील, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वकील तब्दील हुए हैं इस केस में, और 7 साल 6 से 7 साल हो गया ये केस लटक रहा है। अब इनको पता है कि 1 महीने बाद फैसला आने वाला है, और फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने देना है। हमारी पार्टी भी उठ जाएगी, खान साहब भी उठ जाएंगे। अब इनको अपना पाला पड़ गया है कि ये क्या हो रहा है। देखा कि आपने लाहौर के और कराची के जलसे में खान साहब लोगों को मेंटली तौर पे तैयार कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। उनको पता है यार खान साहब अवाम बेवकूफ़ नहीं है, पीटीआई वाले भी बड़े सेंसेबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पीटीआई वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को। ये अब वो गाँव वाले नहीं हैं कि एक जाली पीर के पीछे लग के तो उसके पाँव भी चूमते हैं। जाली पीर कहता है कि जी कुएं में छलांग लगा दो तो वो कुएं में छलांग लगा देंगे, इस तरह नहीं है। पीटीआई वाले मेरे भाई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि कहाँ चिट्टा नहीं है कहाँ काला होता है। तो नाज़रीन इलेक्शन कमीशन को हटाने की वजह यही है कि इनके खिलाफ फैसला आ रहा है, उनको श्योर हो गया है। दूसरी वजह ये है नाज़रीन, असल में खान साहब ने ये जो अब तीसरी खबर की तरफ चलते हैं कि ये जो 2018 का इलेक्शन खान साहब ने जीता था, जैसा कि आपको पता है कि 2018 का इलेक्शन खान साहब ने किन के सहारे जीता था, और जिनके सहारे जीता था, जिस मसूफ के सहारे जीता था, आरटीएम सिस्टम बैठ गया था। ये एक लंबी प्लानिंग थी कि याद है आपको कि शुरू में और स्टिल आज से 6 महीने पहले तक कि ये 2023 का अगला इलेक्शन 2028 भी, अगले 5 साल भी हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर होता है। अल्लाह ताला को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। इनका प्लान था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर 2022 को रिटायर होने जा रहे हैं, और खान साहब की अगर हुकूमत होती ये पीडीएम को भी पता था, और इसी वजह से ये अदम एतमाद आई है कि ये नवंबर में कमर जावेद बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद ये इन्होंने उस मासूफ को लेके आना था, उस साहब को लेके आना था जिन्होंने 4 साल तक नैपियाँ चेंज की हैं, बकौल परवेज़ इलाही साहब के, इनके इत्तेहादी के, इनके बड़े ही खूबसूरत इत्तेहादी के, जिनके बाद 2 वोट हैं। उन्होंने कहा था कि ये खान साहब की नैपियाँ बदल कर इनको जवान कर रहे हैं, लेकिन कितनी दफ़ा नैपियाँ बदलेंगे। तो जिन्होंने इनकी नैपियाँ बदली हैं वो अगले 2023 के इलेक्शन के बाद 2028 तक भी उन्होंने नैपियाँ बदलनी थी, लेकिन अल्लाह ताला को ये चीज़ मंजूर नहीं थी, और ये पीडीएम को भी पता चल गया था। लिहाजा इसीलिए
PDM में इकट्ठी हुई, नून लीग पीपल्स पार्टी में आपस में इतफाक हुआ, मौलाना फजल रहमान लेके इनको चले आए, तो ये इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हुई है। और तहरीक अदम एतमाद वाले दिन भी जो हरकतें होती रही हैं, जो कानून तोड़े गए हैं, जो आइन तोड़ा गया है, और जिस तरह स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने जो किरदार उस दिन किया है, मतलब जो किरदार अदा किया है, आखिरी लम्हों में 12 बजे अदालतें खुली हैं, और भाई आप पूछते मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म था आपने आइन तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तोड़ा है, आपका ये जुर्म था। आप पूछते हैं बाहर जलसों में आके कि मेरा जुर्म क्या था, तो आपका जुर्म था आपने आइन तोड़ा, मुल्क का कानून तोड़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि कानून तोड़ने, मतलब आइन नहीं तोड़ा जा, आइन सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर तोड़ते थे। लिहाजा अब इन्होंने अपने PTI को वोटर सपोर्टर को कॉल दिया कि इस्लामाबाद धरने के लिए है, अब इसे आपका धरना कामयाब नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि नवंबर में चेंजिंग आ रही है, कमर जावेद बाजवा साहब जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर हो रहे हैं। लास्ट जो आपका 2014 का धरना था वो अक्टूबर में शुरू हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर्दियां थी। अब ये धरना आपका इसलिए कामयाब नहीं होगा कि अब पीक पे गर्मी शुरू हो गई है, मई जून में गर्मी पीक पे शुरू है। अगर धरना आप देते भी हैं लेकिन आपका धरना नाकाम हो जाएगा। भाई लोग गर्मी में नहीं मरेंगे, कुछ ठीक है चंद लोग आपके साथ आ जाएंगे धरने में, लोकल इस्लामाबाद के लोग, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाखों लोग के लोग तादाद में धरने में शामिल हो, तो 2014 में भी जो धरना दिया था वो ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर धरना दिया था, वो आपका अकेले का धरना नहीं था। और धरने में कुछ TV चैनल्स इस तरह दिखाते थे कि लाखों की तादाद में हैं, जबकि वहाँ पे चंद सौ की कुर्सियाँ लगी होती थी, बाकी कुर्सियाँ खाली होती थी। नाज़रीन, ARY चैनल पैमरा ने नोटिस भेज दिया है ARY नेट चैनल को। ARY चैनल ने क्या हरकत की है कि उन्होंने ये जो सलामती कमेटी कौंसिल का जो इजलास हुआ है, वहाँ पे अंसर मजीद सफ़ीर को उन्होंने एक फेक न्यूज़ चलाई है कि जी अंसर मजीद सफ़ीर जो थे वो डट के खड़ा था, उसने कहा है साजिश हुई है। ये फेक न्यूज़ चलाई है ARY वालों ने, इस वजह से पैमरा ने उनको नोटिस दिया है। यार ये जो जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल है, वो ख्वाह जियो हो, ARY हो, कोई भी चैनल हो, जैसा कि समा है, दूसरे चैनल्स हैं, बिल्कुल न्यूट्रल खबरें देते हैं। मैं खुद न्यूट्रल खबरें देता हूँ। मतलब है किसी को वन साइडेड नहीं होना चाहिए, वो ख्वाह जियो हो, ख्वाह ARY हो, ख्वाह कोई एंकर्स हो, ख्वाह कोई व्लॉगर्स हो, ख्वाह कोई यूट्यूबर्स हो, न्यूट्रल देखे। जान अल्लाह को देनी है, ना जान नवाज शरीफ को देनी है, शहबाज शरीफ को देनी है, ना ही इमरान खान को देनी है। जान देनी है अल्लाह सुब्हान तआला को, हिसाब देना अल्लाह सुब्हान तआला को। एज ए मुसलमान बीइंग हमारा ईमान है कि हमने एक दिन मरना है और अपना हिसाब देना है। तो नाज़रीन, खबरें तो इसके अलावा ही बहुत है, फिर प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।